तो हम चर्चा करने जा रहे हैं दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल के ऊपर में जो आरोप है राजेश शाह की हत्या का, सीधे राजेश शाह की हत्या में शामिल है दिलीप जायसवाल, जिसको लेकर पीड़ित परिवार का आरोप है कि दिलीप जायसवाल ने उनके बच्चों को मार दिया। दिलीप जायसवाल ने उनके बच्चों को मारकर देखने तक नहीं दिया। इस पर में हम सीधे जुड़ेंगे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से कि इसके पीछे जो राज है कि भूमाफिया है दिलीप जायसवाल, क्या कि राजेश शाह की हत्या में मार दिया गया, उसके बाद उनके बच्चों को उनके माँ पिता नहीं देखे, क्या सर कहानी है? देखिए, ये तो बहुत गंभीर आरोप लगा है दिलीप जायसवाल पर, जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। हत्या करने का, खून करने का इल्जाम है और ऐसे किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार लगाया है प्रशांत किशोर ने, बाकायदा संवाददाता सम्मेलन करके। देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ कि मैं किशनगंज का एसपी रह चुका हूँ 2000 से 2001 तक, और उस समय दिलीप जायसवाल एक टुटपुजिया नेता होता था। और मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी गाड़ी निकलती थी तो इधर उधर से ये रास्ता बदल लेता था, और मेरे अंगरक्षक जो थे, बॉडीगार्ड्स, वो इस पर हंसते थे कि देखिए सर, दिलीपुआ आपको देखे कैसे भाग रहा है। और वही दिलीपुआ जो है वो अब वरिष्ठ राम भक्त दिलीप जायसवाल पूर्व मंत्री बिहार सरकार हो गए हैं। ये बिहार में मिनिस्टर भी हुआ करते थे, राजस्व और भूमि सुधार के मंत्री, और अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब ये जो इल्जाम लगा है, इसमें कहा गया है कि 2007 में दिलीप जायसवाल ने राजेश शाह नाम के एक युवक को मरवा दिया था। हुआ ये था कि राजेश शाह की थोड़ी बहुत जमीन थी, मुझे लगता है शहर के आसपास की जमीन होगी, मांगी होगी, उस पर 10 एकड़ की, जी 10 एकड़ लगा। दिलीप जायसवाल की बुरी नजर थी, गिद्ध दृष्टि थी, और राजेश शाह उसको देना नहीं चाह रहा था। तो दिलीप जायसवाल के गुंडों ने उसको पकड़ के मोटरसाइकिल पर बैठाया, ले गए, और उसकी उन्होंने बहुत ज्यादा पिटाई की, और पिटाई में वो बिल्कुल आप कहिए कि अधमरा हो गया, मरने की हालत में पहुंच गया। तब उसको उस अस्पताल में भर्ती कराया गया जो दिलीप जायसवाल का ही अस्पताल है, माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। ये एक अलग कहानी है कि किस तरह दिलीप जायसवाल उसी कॉलेज में किरानी बन के गया था और बाद में उसने उसी कॉलेज पर कब्जा कर लिया, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन राजेश शाह को उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उसके बाद दिलीप जायसवाल के लोगों ने ही उसके परिवार को सूचित किया कि राजेश शाह बहुत गंभीर रूप से घायल है, और जब तक परिवार वाले पहुंचे और ये सब हो, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, किस तरह से खेल होता है। उस केस को इन लोगों ने पैरवी करके सीआईडी को दिलवा दिया, जिला पुलिस से लेकर सीआईडी को दिलवा दिया। सीआईडी का मतलब हुआ, इसको हिंदी में अपराध अनुसंधान विभाग कहते हैं। अब सुनने में तो सीआईडी बड़ा अच्छा लगता है कि सीआईडी केस का की जांच करेगी, लेकिन मैं खुद सीआईडी में रह चुका हूँ। सीआईडी जो है बिहार में, उसका मेन काम है केसों को लिपापोती कर देना, केस को खराब कर देना, केस को दफना देना। इसलिए सीआईडी को लोग केसों का कब्रिस्तान कहते हैं। वहाँ सैकड़ों केस को लाया जाता है सीआईडी के अधीन, और सीआईडी उसको सुपुर्दे खाक कर देती है, दफना देती है। बिहार सरकार की है सीआईडी, बिहार सरकार की, बिहार पुलिस की एक इकाई है। और उसमें ये हुआ। उसके बाद देखिए कितना बड़ा एक खिलाड़ी है। उस समय किशनगंज का एसपी था एमआर नायक, ये साउथ इंडियन है, आंध्र प्रदेश का है, 98 बैच का है। एमआर नायक को दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस केस में कुछ नहीं करना है, मैं आपकी वाइफ को डॉक्टर बना दूंगा। अच्छा, देख रहे हैं खेल? खेल देख रहे हैं। और एमआर नायक ये नायक है कि खलनायक है, वो भी पता चले। नाम तो नायक का है लेकिन काम लगता है खलनायक का। जो उस समय 98 बैच का है, रिटायर अभी नहीं हुआ होगा, अभी मुझे लगता है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। तो ये नायक उसके इसमें लालच में आ गया, और नायक की वाइफ मंगनी में मुफ्त में उस कॉलेज में घुसकर, है ना, वो डॉक्टर बन गई। तो एसपी साहब तो ऐसे ही सेट हो गए, काम हो गया, फ्री में काम हो गया। इससे अच्छा घूस क्या एसपी साहब लेते। इस केस का जो अनुसंधान करता था, जो आईओ होता है, जो केस डायरी लिखता है, एसके दुबे नाम था दरोगा जी का। एसके दुबे रिटायर कर गए हैं, तो अब उसी मेडिकल कॉलेज में मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी हैं। उनको दिलीप जायसवाल ही पैसा दे रहे हैं। तो दरोगा अनुसंधान करता भी सेट हो गए, वो भी मैनेज हो गया। और राजेश शाह के केस को सीआईडी उस पर ठंडे बस्ते में डाले हुए, जबकि पटना हाईकोर्ट का आदेश है कि उस केस का जल्दी निष्पादन हो, जल्दी डिस्पोजल हो। लेकिन वो सीआईडी वाले कान में तेल डाल के बैठ गए। अब तो दिलीप जायसवाल सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष है, तो अब तो सीआईडी वाले कुछ करते होंगे तो फोन ही करवा देता होगा। तो ये सब खेल है। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये संवाददाता सम्मेलन जो किया प्रशांत किशोर,
उसमें राजेश राव, मृतक की माँ बैठी हुई थी, अमला देवी नाम है, और उसकी बहन बैठी हुई थी, रीता कुमारी बैठी हुई थी। और राजेश राव का पिता उसकी हत्या से इतना टूट गया कि कुछ ही दिन बाद वो चल बसा दुनिया से, चला गया, सदमे में दुनिया से चला गया। उसके जवान बेटे को मरवा दिया दिलीप जायसवाल ने। और देखिए दिलीप जायसवाल का कितना खौफ है, इस राम भक्त का कितना खौफ है कि वो जो संवाददाता सम्मेलन के समय अमला देवी और रीता कुमारी एक तरह से अपने चेहरे को छिपाए हुई थी, है ना, पल्लू चेहरे पर रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि अपना चेहरा ज्यादा उजागर नहीं करना चाहती थी। हाँ, और उन लोगों ने ये भी बताया कि जब वो लोग आ रहे थे प्रशांत किशोर के पास, तो रास्ते भर उनको दिलीप जायसवाल के गुर्गों की धमकियां आती रही फोन पर कि खबरदार, नहीं वहां जाना है, नहीं कुछ बोलना है मीडिया से। तो बताइए ये क्या हो रहा है बिहार में। और हमारे पलटू राम का प्रिय डायलॉग है, हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। तो अचेत में है, देशवी भी बोल रहे हैं, सब नहीं, आज ना अचेत में गए हैं, 1-2 साल से ना अचेत हुए हैं। जब सचेत भी थे तब भी उन्होंने क्या कर लिया था, है ना, सचेत में ही क्या कर रहे थे। तो ये स्थिति हो रही है, तो ये बहुत गंभीर बात है। देखिए वो कल दिलीप जायसवाल परसों जो प्रधानमंत्री आए थे मोतिहारी, तो मंच पर बैठा हुआ था। तो सर क्या इसमें ये तो क्लियर हो जा रहा है कि काली कमाई और काली करतूतों का दिलीप जायसवाल का जो है अब फंसने वाला नहीं है, अब तो पर्दाफाश होकर रहेगा। और जैसा कि कहा जाता है कि आपको जीते जी जो भी कर्म कर किए हैं वो भुक्तभोगी होना ही पड़ेगा आपको। तो क्या दिलीप जायसवाल को लगता है कि सत्ताधारी पक्ष में हम हैं और हमारे आका हैं मोदी जी, तो क्या अब सवाल उठता है कि जब वाईवी गिरी जैसे लॉयर, बड़े वकील जब इस पर बहस करेंगे, तो मुझे लगता है कि ठिकाना पे तो आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ठीक है, आपके आका मोदी जी हो जो हो, लेकिन एक खास सीमा के बाद आप सब चीज मैनेज नहीं कर सकते। जैसे कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो वो आसाराम बापू की एक तरह से चले थे। अभी भी आपको नेट पर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे जिसमें मोदी जी आसाराम बापू से आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन जब आसाराम बापू रेप केस में फंसा, दुष्कर्म मामले में फंसा, तो मोदी जी क्या कर सके, नहीं बचा सके। आसाराम बापू अभी जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो होता क्या है कि मोदी जी तो अपने इतने चतुर प्राणी हैं कि उनको पता चला कि दिलीप जायसवाल फंस रहा है, तो इसको हटा के पल्ला झाड़ लेंगे, एक दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। मोदी जी अपनी घरवाली के नहीं हुए तो दिलीप जायसवाल के क्या होंगे? तो दिलीप जायसवाल को हटा सकते हैं, एकदम हटा सकते हैं, क्यों नहीं हटा सकते हैं? राजनीति में तो सब तो आम बात है ना, आम बात है। कल उनको लगेगा कि एक मिनट, कल उनको लगेगा कि बिहार चुनाव के पहले ये बड़ा मुद्दा बन रहा है और भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बहुत बड़े हत्याकांड और विवादों में घिरता जा रहा है, तो मोदी जी अपनी वाइफ जसोदा बेन के नहीं हुए तो दिलीप जायसवाल के हो जाएंगे। 1 मिनट में इनको, पहले देखिए दिलीप जायसवाल 2-2 कुर्सियों पर था, बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री भी थे और प्रदेशाध्यक्ष थे। एक कुर्सी चली गई मंत्री की, कल पता चलेगा कि दूसरी कुर्सी भी चली गई, और परसों पता चलेगा कि वाईवी गिरी ने ज्यादा सक्रियता दिखा दी हाई कोर्ट ने, तो पता चला कि कोर्ट से वारंट भी निकल रहा राजस्व। और देखिए जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुझे संविधान पे भरोसा है और हम जो है न्याय की बात करेंगे, इससे क्या लग रहा है? कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात है। अपना एक्स पर वो ट्वीट कर रहे हैं कि 6 जुलाई के बाद मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश हो रही है। अरे साजिश हो रही है तो हवा में साजिश थोड़े हो रही है, तथ्यों के आधार पर आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मानहानि केस क्यों नहीं कर रहे दिलीप जायसवाल? क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े आप ये सत्य हरिश्चंद्र के मतलब परपोता हैं, तो आप एक कानूनी नोटिस प्रशांत किशोर को भेजवाइए कि आपने मुझ पर गलत, देखिए तो गंभीर इल्जाम है ना, हत्या का इल्जाम तो कोई मतलब बड़ा इल्जाम, मजाक नहीं है। और तो अगर इतना गलत लगा दिया प्रशांत किशोर ने और डंके की चोट पर इल्जाम लगाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया है, तो आप प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजिए कि आप माफी मांगिए, नहीं तो मैं 50 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। तो उसमें तो दिलीप जायसवाल के डरे हुए हैं, क्योंकि वकील को दिखाएंगे तो वकील भी बोलेगा कि चुप ही रहिए जायसवाल जी, ये तो कोर्ट में जाइएगा तो आप क्या 50 करोड़ लीजिएगा, कहीं आप पर वारंट ना कोर्ट निकाल दे। बिल्कुल, देखिए इस तरह के दिलीप जायसवाल क्या मानहानि करेंगे 50 करोड़ का, दिलीप जायसवाल पे ही वारंट का जो है सबसे बड़ा रस्सी लटकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दिलीप जायसवाल अब करेंगे तो करेंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा जायसवाल जी, आपको सामने तो आना ही पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और एक मामला नहीं है, सिर्फ उस कॉलेज को हथियाने का ही मामला नहीं है, संगीन साजिश की हत्या की मामले हैं, जो कि अब जो है आपकी जो मतलब कि आपकी काली करतूत और काली कमाई की जो
सुई है, अब जो है सीधे पूरा टर्नओवर हो चुका है। ऐसे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ट्विटर पे ट्वीट करें या फिर मानहानि करें, सामने तो आना ही पड़ेगा। आप लोग तमाम लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के कमेंट बॉक्स बताइएगा। धन्यवाद।